हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ज्योति शिक्षालय। तो हम कर रहे हैं हमारी एस्टेट पीजीटी मैथ्स की मैराथन क्लासेस। ठीक है, पार्ट 1 पार्ट 2 में हमने जो है 25 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज हम करेंगे पार्ट 3। मैंने बोला था कि हर एक पार्ट में 25 क्वेश्चन रहेंगे, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाया, क्योंकि पार्ट 3 में हमने इंक्लूड कराया है ट्रिग्नोमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, 2D एंड 3D और वेक्टर्स के क्वेश्चन। ठीक है, कंप्लीट यहाँ पे आपके जो है क्वेश्चंस हो जाएंगे, कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। टोटल यहाँ पे जो है 50 क्वेश्चन आपके पार्ट 3 में रहेंगे। फिर उसके बाद हमारा लास्ट और फाइनल पार्ट रहेगा पार्ट 4, जिसमें हमारे नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो टोटल हमारे 200 क्वेश्चंस हो जाएंगे चारों पार्ट को मिला के। ठीक है, तो कंप्लीट सिलेबस से 200 क्वेश्चन हम यहाँ पे जो है रिवीजन करेंगे। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और चैनल का नाम आपको पता ही है, ज्योति शिक्षालय है। एस्टेट पीजीटी मैथ्स की मैराथन सीरीज हमने चलाई हुई है। आज हमारा पार्ट 3 यहाँ पे शुरू होगा और देखते हैं आज के क्वेश्चंस, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन, इफ टेंजेंट थीटा प्लस सीकेंट थीटा इज इक्वल टू ई की पावर एक्स देन कोस थीटा इज इक्वल टू। तो सबसे पहले आप खुद ट्राई करने की कोशिश करना, फिर जो है आप वीडियो सॉल्यूशन देखना। तो देखिए, इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि कोस थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो इस क्वेश्चन में आपको एक पता होना चाहिए आइडेंटिटी क्या है, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, हमारे पास 1 के इक्वल होता है। यहाँ से इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा सीकेंट थीटा माइनस टेंजेंट थीटा। ठीक है, और सीकेंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा, उसकी वैल्यू है ई की पावर एक्स, तो यहाँ आ जाएगा इज इक्वल टू में 1। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगी वैल्यू सीकेंट थीटा माइनस टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स। ठीक है, 1/e की पावर एक्स होगा तो उसको माइनस दिया। आप दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ से टेंजेंट थीटा ये कैंसिल हो जाएगा, 2 टाइम्स सीकेंट थीटा आ जाएगा, और ये हो जाएगा ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स। तो ये हो जाएगा सीकेंट थीटा इज इक्वल टू ई की पावर एक्स प्लस में ई की पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 2। कोस थीटा निकालना इजी, रेसिप्रोकल है, तो यानी कि 2 में ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स। तो यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ कोस 12 डिग्री, कोस 184 डिग्री, कोस 132 डिग्री और कोस 156 डिग्री। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे कोस सी प्लस कोस डी का। तो सबसे पहले सबसे लार्जर और सबसे स्मॉलर, उनका पेयर बनाएंगे, इन दोनों का, और फिर इन दोनों का हमने पेयर बना लिया। ठीक है, दोनों के पेयर बना के हमने यहाँ पर फॉर्मूला लगाया कोस सी प्लस कोस डी का फॉर्मूला। तो यहाँ पे इसका और इसका कोस सी प्लस कोस डी का फॉर्मूला लगाऊंगी तो मेरे पास आ जाएगा 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 कोस सी माइनस डी बाई 2 होता है। तो यहाँ से इसको सोल्व करूँगी तो ये हो जाएगा 2 कोस 108 डिग्री और कोस 156 और 12, 1 मिनट, 2 कोस ये हो जाएगा 6 7 8, 5 और 1 6, और ये हो जाएगा 168 डिग्री, और प्लस में सॉरी क्या हो रहा है ये 2 कोस सी प्लस डी बाई 2, 168 हो गया ना, तो 168 डिवाइडेड बाय 2, और कोस सी माइनस डी बाई 2। तो 156 में से 12 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 144 डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 कोस 2 8 16, और ये हो जाएगा 4 कोस 72 डिग्री। ये आ जाएगा इन दोनों को सोल्व करके। सेम फॉर्मूला हम यहाँ इन दोनों पे लगाएंगे। फॉर्मूला लगाने के बाद जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करके हमारे पास कुछ ये इस टाइप से आ जाएगा, 2 कोस 72 डिग्री, बाहर अंदर आ जाएगा हमारे पास कोस 84 माइनस में कोस 24, ये आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया। अब जो यहाँ पे कोस 108 डिग्री आया था ना, तो इसको मैंने यहाँ पे लिखा है कोस 180 माइनस 72, ये 72 वहाँ से फिर कॉमन निकल जाएगा। ठीक है, तो कोस 180 माइनस थीटा माइनस कोस थीटा होता है। ठीक है, माइनस कोस थीटा, तो ये माइनस इस चीज़ का आया है। ठीक है, हो गया क्लैरिफाई। अब यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे, ये हो गया हमारे पास 2 कोस 72 डिग्री, और ये हो जाएगा कोस सी माइनस कोस डी का फॉर्मूला। अब माइनस में हमारा क्या आता है, फॉर्मूले में साइन आता है, तो ये होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 और साइन
डी माइनस सी बाय टू, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, कोस सी माइनस कोस डी में। तो इनको यहाँ पे सारी वैल्यूज़ रख के इसको सोल्व करेंगे। सोल्व करने के बाद हमारे पास आ जाएगा माइनस का 2 साइन 18 डिग्री और कोस 36 डिग्री। ये दोनों की वैल्यू सेम होती है, बस प्लस माइनस का ही डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे 2 साइन 18 डिग्री की वैल्यू होती है √5 माइनस 1/4 और कोस 36 में बीच में प्लस आ जाएगा √5 + 1 डिवाइडेड बाय 4, ये वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ से ये तो हो जाएगा a माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 आ जाएगा। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारे पास 5 माइनस 1 और विद नेगेटिव साइन है, और नीचे हमारा आ जाएगा 4 दूनी 8, कितना आ गया था 8 आ गया था ना। तो यहाँ से ये हो जाएगा माइनस का 4 डिवाइडेड बाई 8 माइनस का 1/2। तो बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसका जनरल सॉल्यूशन हमें बताना है ट्रिग्नोमेट्रिक का। तो टेंजेंट थीटा प्लस में टेंजेंट 2 थीटा प्लस में √3 टेंजेंट थीटा इंटू में टेंजेंट 2 थीटा इज इक्वल टू √3। अब यहाँ से हमें क्या करना है, देखो यहाँ पे √3 और यहाँ पे भी √3 है, तो कॉमन ले लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा टेंजेंट थीटा प्लस में टेंजेंट 2 थीटा और इधर आ जाएगा √3 कॉमन लेने के बाद 1 माइनस में टेंजेंट थीटा इंटू में टेंजेंट 2 थीटा, ये वैल्यू आ जाएगी इधर। अब इसको इसके अपॉन में ले आएंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास टेंजेंट थीटा प्लस में टेंजेंट 2 थीटा, नीचे आ जाएगा 1 माइनस टेंजेंट थीटा और टेंजेंट 2 थीटा। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा टेंजेंट ए प्लस टेंजेंट बी 1 माइनस टेंजेंट ए टेंजेंट बी। तो ये हो जाएगा टेंजेंट ए प्लस बी यानी कि 3 थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे है √3। अब ये वैल्यू किसके इक्वल होती है, ये होती है टेंजेंट 3 थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट √3 हमारा होता है टेंजेंट π/3 के इक्वल, ठीक है। जनरल सॉल्यूशन बताना है तो रिजल्ट होता है टेंजेंट अल्फ़ा इज इक्वल टू टेंजेंट बीटा, किसके इक्वल होता है हमारे पास अल्फ़ा n पाई प्लस बीटा के इक्वल होता है। तो यहाँ से 3 थीटा हमारा किसके इक्वल हो जाएगा 3 थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस में बीटा यानी कि π/3। तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी n π/3 प्लस में π/9। तो कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे, फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन समझ नहीं आता है तो बेझिझक आप पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। in a triangle ABC if a is equal to 2 b is equal to 3 sin a is equal to 2/3 then angle B। तो यहाँ पे साइन एंगल फॉर्मूला क्या होता है, a अपॉन साइन a इज इक्वल टू b अपॉन साइन b, ये होता है ना। एंगल b हमें निकालना है, साइन a की वैल्यू 2/3 है, a की वैल्यू 2 है, तो 2 इंटू डिवाइड बाई 2/3, 3 ऊपर आ जाएगा, b की वैल्यू है 3, ये कैंसिल, साइन और नीचे है साइन b इक्वल टू 1 किसके इक्वल होता है 90 डिग्री। तो सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट द वैल्यू ऑफ टेंजेंट इनवर्स 1, टेंजेंट इनवर्स 1 की वैल्यू π/4 प्लस में टेंजेंट इनवर्स 2 प्लस टेंजेंट इनवर्स 3। फॉर्मूला टेंजेंट इनवर्स a प्लस टेंजेंट इनवर्स b का फॉर्मूला होता है टेंजेंट इनवर्स a प्लस b डिवाइडेड बाय 1 माइनस ए बी, ठीक है। ये हो जाएगा π/4 प्लस में, अब यहाँ पे देखो ये नीचे नेगेटिव साइन बन रहा है तो इसको पाई के साथ एडजस्ट हम कर देंगे। पाई के साथ इसको एडजस्टमेंट करने के बाद मतलब पाई इसमें क्या हो जाएगा हमारा ऐड हो जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर नेगेटिव हो रहा है। तो ये हो जाएगा पाई प्लस में ये हो जाएगा 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा हमारा, 5 से 5 पाई ऐड हो जाएगा ना नेगेटिव साइन को करने के लिए। तो ये हो जाएगा टेंजेंट इनवर्स माइनस का 5 अपॉन में माइनस का 5। यह एक रिजल्ट भी है इस प्रॉपर्टी में, अगर हम यूज़ करते हैं तो एक्स वाई ग्रेटर देन 1, अगर एक्स वाई ग्रेटर देन 1 है तो पाई हम ऐड करते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास π/4 प्लस में पाई और माइनस बाहर आ जाएगा, तो टेंजेंट 1 कितना होता है π/4 होता है, इससे ये कैंसिल। तो आंसर हमारा आ जाएगा पाई, ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ये रिजल्ट याद रखना, अगर हम ये फॉर्मूला लगा रहे हैं टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस में टेंजेंट इनवर्स वाई, तो ये फॉर्मूला होगा, क्योंकि अगर एक्स वाई ग्रेटर देन 1 है तब हम ये रिजल्ट लगाए हैं, इसमें पाई ऐड हो जाएगा। पाई प्लस में टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है। ये कंडीशन हमने यहाँ पे यूज़ करी है, ये फॉर्मूला हमने यहाँ पर जो है यूज़ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन इनवर्स एक्स प्लस में साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स जेड इज इक्वल टू 3π/2 देन द वैल्यू ऑफ दिस। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी वैल्यू हमें बतानी, दिखने में बहुत ही डेंजर लग रहा है पर है नहीं। साइन इनवर्स एक्स की मैक्सिमम वैल्यू होती है π/2,
यहाँ पे भी पाई बाय 2 रखेंगे, यहाँ पे भी पाई बाय 2 रखेंगे, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 3 पाई बाय 2 हमारा हो जाएगा। तो इसका मतलब मैंने यहाँ पे अगर साइन इनवर्स x को पाई बाय 2 ले लिया तो x की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से 1 आ गई, तो 1 आ गई तो 1 यहाँ पे मतलब y की भी वैल्यू 1 और z की भी वैल्यू 1, तो यहाँ पे रख दो 1 2 3 माइनस में 9 अपॉन में 3, 3 माइनस में 3 3 जा 9, तो यानी कि 0। ए ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इसको हिट एंड ट्रायल मेथड से हमें करना चाहिए, ठीक है। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 5 कोस थीटा प्लस में 5 कोस थीटा प्लस पाई बाय 3 प्लस में 3। तो यहाँ पे एक रिजल्ट आपको करना है और वो रिजल्ट आपका क्या रहेगा, यहाँ पे रिजल्ट आपका रहेगा रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में सी मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। अगर मिनिमम पूछता तो यहाँ पे नेगेटिव आ जाता है, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस प्लस में सी, तो यहाँ पे नेगेटिव, ये मिनिमम वैल्यू हो जाती है मैक्सिमम। एक रिजल्ट आपने यहाँ पर पढ़ा ही होगा, वो रिजल्ट क्या है जो आप मैं बता रही हूँ आपने पढ़ा होगा, तो वो ये है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू ए साइन एक्स प्लस में बी कोस एक्स लेस देन इक्वल टू रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये इसकी मिनिमम वैल्यू होती है, ये मैक्सिमम वैल्यू होती है। अब इसमें प्लस में सी कर दिया तो यहाँ पे भी प्लस सी कर दो और यहाँ पे भी क्या कर दो, प्लस सी, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है ना, ये आ जाएगा प्लस में सी। अब उसके बाद अब इसको इस फॉर्म का बनाना है, क्योंकि यहाँ पे इसको हमें अभी तोड़ना पड़ेगा, तो सिंपल करना पड़ेगा। ये 5 कोस थीटा प्लस में ये क्या है हमारे पास 3 कोस थीटा प्लस पाई बाय 3, तो यहाँ पे फॉर्मूला लगा दो 5 कोस थीटा प्लस में 3 कोस ए प्लस बी का कोस ए कोस बी, ठीक है, और माइनस में साइन ए साइन बी, ठीक है, और प्लस में 3, तो ये हो जाएगा साइन पाई बाय 3 की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, साइन पाई बाय 3 की वैल्यू होती है रूट 3/2 और कोस पाई बाय 3 की वैल्यू होती है 1/2। तो यहाँ पे हो जाएगा 5, जब मैं इसको कॉमन ले लूँगी मतलब सॉर्ट आउट करने के बाद सारी वैल्यूज़ रखने के बाद, तो ये हो जाएगा कोस थीटा माइनस में 3 रूट 3/2 साइन थीटा और प्लस में 3। अब इसकी बता दो वैल्यू, ये हमारा ये हो जाएगा 5 दूनी 10 और 3 13/2 और ये भी हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, जब इसको सोल्व करेंगे तो ये तो 49 और प्लस में 3, तो ये हो जाएगा 7 प्लस में 3 यानी कि 10 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द मिनिमम वैल्यू ऑफ 2 की पावर साइन एक्स प्लस में 2 की पावर कोस एक्स, इसकी मिनिमम वैल्यू बतानी है। इस टाइप से क्वेश्चन आ जाए तो ए एम और जी एम की प्रॉपर्टी आपने लगानी है, ए एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम, तो ये आ जाएगा और डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा, ये एज इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 साइन एक्स प्लस में 2 की पावर कोस एक्स, ये आ जाएगा स्क्वायर रूट, ठीक है। इस 2 को मैं इधर ले आऊँगी तो ये कुल मिला के 2 की पावर साइन एक्स प्लस में 2 की पावर कोस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 टाइम्स ये हो जाएगा 2 की पावर साइन एक्स प्लस में 2 की पावर कोस एक्स है ना, इंटू में है ना, तो प्लस कर दो 2 की पावर साइन एक्स प्लस में कोस एक्स, ठीक है। ये आ गई वैल्यू। अब यहाँ से इसको ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा, ये वैल्यू एज इट इज चली है, मिनिमम वैल्यू हमें बतानी है, तो 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस में कोस एक्स डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। अब इनको ऐड कर देंगे, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो ऐड होने के बाद ये हो जाएगा 2 की पावर 1 प्लस में साइन एक्स प्लस में कोस एक्स डिवाइडेड बाय हमारा आ जाएगा 2, ठीक है। अब यहाँ से साइन एक्स प्लस कोस एक्स की मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 प्लस में इसकी हो जाएगी माइनस का रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का रूट 2 और डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, ये आ जाएगी। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 की पावर 1 माइनस 1/√2, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे समझ में, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ कोस पाई बाई 11 कोस 3 पाई बाई 11 5 7 और 9, इनका सम करना है। तो आप देखो इसमें कॉमन डिफरेंस कितना है, 2 का, इसमें भी 2 का, इसमें भी 2 का, इसमें भी 2 का, पाई 3 पाई 5 पाई। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक हम स्मार्ट गेम खेलते हैं, और वो स्मार्ट गेम यहाँ पर क्या है, हमें पता है वैल्यू, ए की वैल्यू पाई बाई 11 है, एन की वैल्यू हमारे पास डी की वैल्यू हमारे पास है 2 पाई बाई 11 और एन हमारा टोटल टर्म कितनी है 5, तीनों वैल्यूज़ गिवन है। फॉर्मूला क्या होता है, कोस की फॉर्म में सारे हमारे 2 साइन आता है और 1 कोस आता है कोस की फॉर्म में। फॉर्मूला हमारा रहेगा साइन एन डी डिवाइडेड बाई 2 और नीचे आ जाएगा साइन डी बाई 2, ये आ जाएगा, और साथ में आ जाएगा कोस
फर्स्ट टर्म प्लस में लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय 2। तो n की वैल्यू भी हमें पता है 5 है, d की वैल्यू कॉमन डिफरेंस डिवाइडेड बाय 2 और नीचे है साइन d बाय 2 और कोस ऑफ a प्लस l डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ये सारी वैल्यूज़ हैं। अब यहाँ से इसको सोल्व करेंगे। सोल्व करने के बाद हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 1/2। डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सारे क्वेश्चंस निकाल के देखने हैं, बहुत ही अच्छे और यूनिक क्वेश्चंस हैं और बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, एग्जाम ओरिएंटेड। देन द वैल्यू ऑफ एक्स इन दो टेंजेंट इनवर्स ए प्लस टेंजेंट इनवर्स बी का फॉर्मूला अभी बताया था। टेंजेंट इनवर्स ए प्लस बी 1 माइनस ए बी और इज इक्वल टू ये है π/4। तो ये यहाँ से इसको क्या करना है, सोल्व करके एक्स की वैल्यू निकालनी है, निकल जाएगी। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी +-1/√2। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। इफ द पैरामीटर ऑफ ए ट्रायंगल ABC is 6 times the arithmetic mean of the sine of its angle and the side A is 1, then angle A is। तो यहाँ से आप देखो, ठीक है, पैरामीटर बता रखा है ABC 6 टाइम्स। ट्रायंगल का पैरामीटर होता है A प्लस B प्लस C। ठीक है, और किसके टाइम है 6 टाइम्स साइन अर्थमेटिक मीन ऑफ साइन एंगल, यानी कि साइन A प्लस साइन B प्लस में साइन C डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, अर्थमेटिक मीन 3। 3 टर्म है तो नीचे आ जाएगा 3। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 3 2 जा 6। तो यहाँ से हो जाएगा A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 2 टाइम्स साइन A साइन B और साइन C, ये आ जाएगा। ए एंगल हमें निकालना है। अब आपको पता है कोसाइन, अभी हमने ऊपर क्वेश्चन किया था, क्या रिजल्ट था हमारा, A साइन A, B साइन B और C साइन C, इसको हमने मान लिया R। अब यहाँ से ABC की वैल्यू पुट कर दी साइन की फॉर्म में। पुट करने के बाद हमारे पास ये हो जाएगा 2 टाइम्स R इज इक्वल टू 2। R की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1। A हमारा आ जाएगा 2R साइन A, उसको इधर लेके, ठीक है, सोल्व कर दिए सिंपली। A हमारे पास 1 है, R हमारे पास 1 है, तो 2 साइन A। साइन A की वैल्यू 1/2। 1/2 किस पे होता है, साइन 30 डिग्री पे। तो A ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द इक्वेशन साइन की पावर 4x माइनस 2 कोस स्क्वायर x प्लस a स्क्वायर इज इक्वल 0 हैज़ अ रियल सॉल्यूशन। तो देखो ये साइन की फॉर्म में है, कोस को चेंज कर दो साइन में, यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर x लिख दो। लिख दिया, इसको कंप्लीट सोल्व करेंगे तो साइन स्क्वायर x को t पुट कर दिया, तो ये t स्क्वायर, ये हमारे पास हो जाएगा 2t और प्लस में a स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब आपको पता है किसके बीच में होगा, -1 और 1 के बीच में जो t है वो क्या रहेगा, 0 से बड़ा, मतलब 0 और 1 के बीच में रहेगा। ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करते रहो। 0 लेस देन t लेस देन इक्वल टू 1 ऐड कर दिया तो ये हो जाएगा t प्लस 1। ठीक है, स्केयरिंग कर दी बोथ साइड, तो ये हो जाएगा t प्लस 1 का होल स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4। अब इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, इसकी वैल्यू आई थी 1 इज लेस देन इक्वल टू 3 माइनस a स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4। यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी -√2 इज लेस देन इक्वल टू √2। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द डिस्टेंस बिटवीन दी पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस होता है पैरेलल लाइंस के बीच का c1 माइनस c2 डिवाइडेड बाय √a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। लगा दो, 4 माइनस माइनस प्लस 9 और 4 13 डिवाइडेड बाय 25 प्लस 144, तो कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा नीचे भी, तो ये हो जाएगा 13 से 13 कैंसिल 1। ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, द लाइन्स आर कॉन्क्रेंट। तीनों लाइन क्या है, कॉन्क्रेंट। कॉन्क्रेंट का रिजल्ट क्या होता है, डेटरमिनेंट 2 माइनस 3 1, 3 माइनस 4 1, 8 माइनस 11 और के, इसका डेटरमिनेंट निकालो, इक्वल टू 0 करो, के की वैल्यू आ जाएगी 3। सी ऑप्शन यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, द ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन, फॉर्म्ड बाय द लाइन, ट्रायंगल है, ठीक है, ये तो है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, पेयर ऑफ लाइंस, ठीक है, पेयर ऑफ लाइंस, और ये हो गई हमारे पास थर्ड लाइन, क्योंकि पेयर ऑफ लाइन है तो 2 लाइन होगी, तो ये हमारे पास क्या है, थर्ड लाइन है। ठीक है, ये पेयर ऑफ लाइन है, ये थर्ड लाइन है। तो अब यहाँ से हमारे पास क्या कंक्लूजन निकलता है, यहाँ से हमारे पास कंक्लूजन निकलता है, अगर इस टाइप से हमारे पास कोई भी ट्रायंगल आ जाए पेयर ऑफ लाइन से बनता हुआ और उसके साथ एक और लाइन हमारे पास गिवन है, तो वो हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल ही बनता है। क्या बनता है, राइट एंगल ट्रायंगल। और राइट एंगल ट्रायंगल में जो ऑर्थो सेंटर होता है वो ओरिजिन होता है, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में, ऑर्थो सेंटर क्या होता है, ओरिजिन होता है। नेक्स्ट, द एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय दिस। एक्यूट एंगल हमें निकालना है बिटवीन दिस लाइन। एक्यूट एंगल, अब ये लाइन हमारे पास कुछ इस टाइप से, ax स्क्वायर
प्लस में 2hxy प्लस में by² इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से a प्लस बी निकालती हूँ मैं, a प्लस बी मैं निकालूंगी तो a हमारे पास यहाँ पर कितना है 3 और b हमारा कितना है -3, तो कितना आ जाएगा 0। तो a प्लस बी अगर 0 है इनका सम, तो यहाँ से सीधा सीधा ये परपेंडिकुलर बनेगा 90 डिग्री, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड कटिंग इंटरसेप्ट ऑफ लेंथ 3 एंड 4। कटिंग इंटरसेप्ट ऑफ लेंथ 3 और 4 का मतलब है x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 4 गिवन है। ठीक है। अब यहाँ पे 3 और 4 पुट करके देख लो, जो भी इक्वेशन सेटिस्फाई होगी वही हमारा आंसर आ जाएगा। ये तो प्लस है, ये तो गलत हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। 4 3 12 और 3 4 12, ये कैंसिल नहीं होंगे, माइनस माइनस ज़्यादा टर्म आ जाएगी, और ये भी नहीं होगा। 6 और 8 तो इसको सेटिस्फाई करेगा। इन दोनों वैल्यू को x की जगह 3 और y की जगह 4 रखेंगे तो 0 के बराबर आ जाएगा। ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, द रेडियस ऑफ द सर्कल। रेडियस ऑफ द सर्कल सबसे पहले सेंटर निकाल लो, -2 और ये हो जाएगा 2 3 जा 6। तो रेडियस हमारी क्या आ जाएगी, रेडियस आ जाएगी 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, माइनस का c होता है तो माइनस माइनस प्लस यानी कि 12, 9 और 12 और 4 16 और 9 25 यानी कि 5। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। द कंडीशन दैट द लाइन y इज इक्वल टू mx प्लस सी टेंजेंट टू द सर्कल। तो सर्कल के लिए कंडीशन हमारी होती है c² इज इक्वल टू a² 1 प्लस में m², ये होती है। c² को हटाएंगे तो ये हो जाएगा ab का स्क्वायर हट जाएगा और ये हो जाएगा प्लस माइनस a √1 प्लस में m²। तो बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ये सारे मैंने फॉर्मूलेज आपको बताए हुए हैं। नेक्स्ट, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन द पॉइंट 5 into 7 टू द सर्कल। लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट टू द सर्कल। तो लेंथ ऑफ द टेंजेंट का फॉर्मूला होता है, लेंथ ऑफ द टेंजेंट का फॉर्मूला होता है √S1। तो S1 कहाँ से निकलेगा, 5 और 7 को इस इक्वेशन में पुट कर दो, पुट कर देंगे, उसका स्क्वायर रूट हम करेंगे यहाँ से, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। पुट करने के बाद देखो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 25 प्लस में 49 माइनस में 5 जो के 20 माइनस में 6 7 42 माइनस में 3। तो ये हो जाएगा हमारे पास 49 में से 42, 25 में से 20 माइनस करेंगे तो 5, 49 में से 42 माइनस करेंगे तो 7 और माइनस का 3, 7 और 5 12 माइनस का 3, 12 में से 3 माइनस करेंगे तो 9, 9 का स्क्वायर रूट यानी कि 3 आंसर हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ये ऑप्शन गलत है सारे। ठीक है, 3 आंसर आएगा इसका। नेक्स्ट, द पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन द पैराबोला। देखो अगर किसी को नहीं याद है तो आप कैसे करेंगे, आप यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करेंगे, y की वैल्यू पुट करेंगे, दोनों बराबर होनी चाहिए, और फिर x की वैल्यू, दोनों की वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, वही हमारा आंसर आ जाएगा। सारे ऑप्शन पुट करके देख लो। तो यहाँ से y² हमारा हो जाएगा, मैंने बी ऑप्शन लिया है क्योंकि यही होती है इसकी इक्वेशन, 2at यानी कि 4a²t²। अब राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड देखो, ये आ गई, ये लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड देखो तो क्या आ जाएगी 4a² है ना, तो 4a² और x की जगह t², ये सेम आ गया, तो बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, द इक्वेशन ऑफ द डायरेक्टर सर्कल ऑफ द इलिप्स। इलिप्स की डायरेक्टर सर्कल की इक्वेशन, जिन बच्चों ने फॉर्मूला PDF लिया है उसमें ये सारे फॉर्मूलेज आपको लिखे हुए मिलेंगे। x² प्लस y² इज इक्वल टू a² प्लस b²। a² कितना है 16, b² कितना है 9, तो 16 प्लस 9 25, तो बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, द इसेंट्रिसिटी ऑफ द हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला होता है b² इज इक्वल टू a² e² माइनस में 1। b² कितना आ जाएगा, पहले इसको सोल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा x² बाई में 16 माइनस में y² बाई में 9 इज इक्वल टू 1। तो b² की वैल्यू है 9, a² की वैल्यू है 16, तो 9 16 e² माइनस में 1, 9/16 प्लस में 1 इज इक्वल टू e², 16 और 9 25 बटे में 16 e² ई की वैल्यू आ जाएगी 5/4। ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फोकल डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट P ऑन द पैराबोला y² इज इक्वल टू 8x। फोकल डिस्टेंस पैराबोला हमारे पास क्या है, y² इज इक्वल टू 4ax, ये कुछ इस टाइप से है। ठीक है। फोकस पॉइंट हमारा ये हो गया और फोकल डिस्टेंस हमें ये निकालना है, फोकल डिस्टेंस। ठीक है, सॉरी एक्स एक्सिस पी पॉइंट से, पी पॉइंट हमारा ये है, पी पॉइंट ये फोकल पॉइंट है। ठीक है। फोकल डिस्टेंस यहाँ पे क्या है a,0 और ये पॉइंट है x,y। फोकल डिस्टेंस क्या आ जाएगा यहाँ से, ये आ जाएगा हमारा x प्लस a। क्या होता है फॉर्मूला, x प्लस में a, तो x प्लस a फोकल डिस्टेंस का फॉर्मूला हो गया x प्लस a। तो y यहाँ पे a की वैल्यू कंपेयर करेंगे, 4 दूनी 8 2 है, तो x प्लस 2 बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, इफ द लाइन lx प्लस my प्लस n इज इक्वल टू 0 टचेज द पैराबोला y² इज इक्वल टू 4ax, देन लाइन है जो कि पैराबोला को क्या कर रही है,
टच कर रही है। तो लाइन है, पहले तो यहाँ से आप निकालो, कोई भी लाइन अगर पैराबोला को टच करती है तो वहाँ पे कंडीशन होती है C इज इक्वल टू A/M, इसको याद रखना है। तो यहाँ से निकालेंगे My इज इक्वल टू, ये आ जाएगा हमारे पास माइनस का LX माइनस का N, M इसके नीचे आ जाएगा, ठीक है, और N/, में M ये हो जाएगा, ठीक है, MA, ठीक है। अब C कंडीशन, C यहाँ पे क्या है, C यहाँ पे क्या है, माइनस का N/M, और A कितना है, A हमारा यहाँ पे कितना है 4AX है ना, तो कंपेयर करेंगे A की वैल्यू हमारे पास A ही रहेगी, ठीक है। तो A और M हमारा कितना आया है, माइनस का L/M ये आया है, ठीक है। यहाँ से माइनस से तो माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा AM, इस M को इधर ले आएंगे, M स्क्वायर इज इक्वल टू NL, तो ये हो जाएगा AM स्क्वायर इज इक्वल टू LN। ए ऑप्शन यहाँ पर जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, आ गया। तो आज बस ये 25 ही क्वेश्चन करते हैं, 26 आप ट्राई करके बताना मुझे लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ऑफ फिलिप्स क्या होता है, ठीक है। 26 क्वेश्चन आप लोग ट्राई करेंगे, फिर उसके बाद जो है ये नेक्स्ट हमारे जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वेक्टर के, वो हम यहाँ पर शुरू करेंगे, ठीक है। तो ये कुछ हमारे पास हैं 25 क्वेश्चन और हमारे रहते हैं, फिर उसके बाद पार्ट 4 और हमारी एस्टेट पीजीटी मैथ की मैराथन कंप्लीट 200 क्वेश्चंस के साथ। फिर देखते हैं उसके बाद कुछ नया ही सिखाऊंगी ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो चलिए फिर आज की क्लास को हम यहीं बंद करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लेना, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।